सदगुरु रुद्रेश्वर महाराज की बोध कथा 7 दिनों तक झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित होने वाली हनुमान जी की जीवनी से हम क्या सीखते हैं, इस विषय पर कथा वाचन करेंगे। क्रांतिकारी राष्ट्र संत पूज्यपाद श्री रुद्रेश्वर महाराज हनुमंत की कथा प्रसंग से गूढ़ रहस्यों पर विस्तार से बात रखेंगे, जिसे सुनकर श्रद्धालु भक्त आज के इस दौर में तनाव से दूर रह सकते हैं, साथ ही अपनी जीवन शैली से कैसे सुधार कर पाएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं रांची प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संत पूज्यपाद श्री रुद्रेश्वर महाराज इन दिनों राहुल गांधी को राम बताए जाने पर भी निष्पक्षता के साथ मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। और आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर डाली, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस नेता ने 26 दिसंबर को एक विवादित बयान दिया था और उसी के चलते फिर यह मसला सामने आया। राहुल गांधी में राम दिखता है तो राहुल गांधी राम हैं, ये कहना सनातन धर्मावलंबियों के लिए, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए आपत्ति का विषय हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने ये कहा है कि राहुल जी में राम दिखते हैं, राहुल राम जैसे लगते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा इससे आपत्ति नहीं है, क्योंकि आज भी हम रामलीला करते हैं और धनुष बाण लेकर के कोई आता है तो हमारी श्रद्धा उस व्यक्ति के प्रति राम की तरह होती ही है। अगर उनके कार्यकर्ताओं को राम उनमें नजर आते हैं, हाँ, इतना बात जरूर कहूंगा कि यही बात आप किसी दूसरे मजहब के लिए नहीं कह सकते। इतना सा कह देंगे तो आपको बड़ी तकलीफ हो जाएगी, आपका रहना मुश्किल हो जाएगा, हंगामे हो जाएंगे, देश में हंगामा मच जाएगा, विश्व में हंगामा मच जाएगा। इसलिए कोई भी बयान देते समय किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को, किसी भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बड़े लोगों को बहुत सावधानी से बयान देना चाहिए। और मैं दल की राजनीति से ऊपर उठकर भारत के दिल की राजनीति करता हूँ, भारत के दिल की बात करता हूँ। लेकिन जो दल सनातन संस्कृति की, राष्ट्रवाद की और राष्ट्र के उन्नति की बात करता है, समग्रता की बात करता है, विकास की बात करता है, उसके साथ एक नागरिक के रूप में मैं सदा खड़ा हूं। वो दल कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर राहुल गांधी आज इन सब चीजों को अपना करके आ जाएं तो राहुल गांधी मेरे आइडियल बन जाएंगे। मुझे किसी व्यक्ति से तो चिढ़ है नहीं और मुझे किसी व्यक्ति से प्रेम है नहीं। जो विचारों का वहन करता है, जो सुंदर विचारों को लेकर चलता है, वर्तमान में मुझे ऐसा लगता है, मुझे कहने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं, भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मैं जिस राज्य में रहता हूं, उस राज्य में योगी महंत आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रखे। भारत नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर फॉलोअर्स मेरे सोशल मीडिया पे भी हैं तो यूथ्स हैं, तो मुझे बहुत गहराई से सुनते हैं। तो मैं उनको यही संदेश देता हूं कि सक्सेस की असली परिभाषा क्या है। कितनी बड़ी गाड़ी है, कितने मकान हैं, कितने दुकान हैं, कितने पैसे हैं, नो, आप कितने आनंदित हैं, कितने ब्लिसफुल हैं, कितना स्माइल है आपके चेहरे पर, ये सक्सेसफुल आदमी है कि पैसा है लेकिन टेंशन में मरा जा रहा है, वो सक्सेसफुल है। तो सक्सेस की रियल परिभाषा रियल स्माइल, सच्ची कृष्ण की तरह मुस्कुराहट। दो तरह की मुस्कुराहट होती है, एक एयर होस्टेस की, बहुत ओरिजिनल तो नहीं होती होगी, नौकरी करती है हमारी बेटी, पर वो नौकरी के लिए मुस्कुराती है, उनको कहा जाता है स्माइल देना है। और एक श्री कृष्ण की मुस्कुराहट, 23 करोड़ सेना जब आती है जरासंध की, तब भी भगवान मुस्कुराते रहते हैं। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुरा वही सकता है जिसके पास रियल नॉलेज हो, वो एम। और ये लिविंग मास्टर के बिना नहीं हो सकता। जब साधारण विद्या आप बिना मास्टर के नहीं प्राप्त कर सकते, तो आध्यात्मिक विद्या कैसे प्राप्त कर सकते? बचपन में 1 वर्ष, किड जी में 1 वर्ष, पहली क्लास में 1 वर्ष, और 5 मिनट कथा सुन के आदमी अपने आप को विद्वान समझने लगता है। महाराज जी 5 मिनट में ऐसा कोई उपाय बताइए कि हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। वाह भैया, तुम्हारा बच्चा बचपन स्कूल में जाकर के 1 साल पढ़ा, तब जाकर के सेव एप्पल बोलना सीखा, हम खुद ही इतना बोल के सीखे हैं। यहाँ इंस्टेंट नहीं है, कुछ इंस्टेंट ग्लूकॉन डी नहीं है। ये धर्म जीवन के प्रत्येक पल में पालनीय है, ग्रहणीय है, माननीय है। और जब ये बात हिंदुस्तान में शुरू होगी तो पुनः हम विश्वगुरु बनेंगे। तो एज ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है बच्चे अच्छे होंगे वही जवान बनते हैं और वही बूढ़े बनते हैं। तो जवान अचानक अच्छा बनेगा भी कैसे अगर बच्चे अच्छे नहीं होंगे? बच्चा तो वही जेंटलमैन देखा हुआ है,
अपना पिता उनका धोती पहन के खेती करता है, उसको बोलता है नेस्टी जेंटलमैन, तो जो टाई पहन के आए, बताओ जो बाप उनको कमा के खिला रहा है वो जेंटलमैन नहीं उनके लिए। मैं पूछना चाहता भारतवर्ष के बच्चों से, उनके आइडियल रोल मॉडल सुपरस्टार कोई स्टार क्यों? नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, नाम लूंगा तो आपको खराब लगेगा। सनी लियोनी उनकी स्टार। अब बताओ अपनी मम्मी क्यों नहीं है, अपने माता पिता क्यों नहीं?